आध्यात्मिक कहानी अंदर की शांति। पहला सवाल। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। अर्जुन एक मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक शंका और दुख छिपा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह खेती करता और दिन भर के कामों में व्यस्त रहता। फिर भी उसकी आत्मा में एक खालीपन था जो उसे चैन से जीने नहीं देता था। वह जानता था कि दुनिया में बहुत से लोग खुश रहते हैं, लेकिन उसे लगता था कि यह खुशियां कहीं और हैं, जिन तक वह कभी पहुंच नहीं सका। उसे यह समझ नहीं आता था कि उसे सुख क्यों नहीं मिल रहा, जबकि उसके पास बहुत कुछ था, अच्छा घर, अच्छा परिवार और कुछ हद तक सुख सुविधाएं भी। फिर भी उसकी आत्मा में एक खालीपन था जो उसे सच्चे सुख से दूर रखता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे कुछ खास है। एक दिन जब अर्जुन अपनी खेती के काम से फुर्सत लेकर गांव के मंदिर में बैठा था, उसने मंदिर के आंगन में एक साधु संत को देखा। वह संत बहुत ही शांत और संतुलित लग रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और संतुष्टि थी, जो अर्जुन को बहुत आकर्षित कर रही थी। अर्जुन का मन भी बहुत दिन से परेशान था और उसने सोचा कि शायद यह संत उसके जीवन के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अर्जुन संत के पास गया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे जीवन में सुख की तलाश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन में सच्चा सुख कहाँ से मिलता है? संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वे धीरे से बोले, बेटा, जीवन का असली सुख बाहरी दुनिया में नहीं है। यह तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसने कोई अजीब जवाब सुना हो। उसने फिर से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैंने तो सुना है कि सुख बाहरी चीजों से मिलता है, जैसे धन, संपत्ति, रिश्ते और भौतिक सुख। क्या यह सही नहीं है? संत ने गहरी सांस ली और फिर बोले, तुम सही हो अर्जुन। बाहरी चीजों से निश्चित रूप से आनंद मिलता है, लेकिन वह आनंद तात्कालिक होता है। जैसे तुम्हारे पास अगर कोई महंगी चीज हो तो वह तुम्हें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन वह खुशी स्थायी नहीं होती। वह खुशी केवल तब तक रहती है जब तक वह वस्तु तुम्हारे पास रहती है। जब वह वस्तु चली जाती है तो तुम्हें फिर से खुशी की तलाश होती है। इसी तरह बाहरी चीजों से प्राप्त आनंद अस्थायी होता है। अर्जुन ने संत की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। उसे लगा कि संत कुछ गहरा कहना चाहते हैं, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर से सवाल किया, तो फिर गुरुदेव, अगर सुख बाहरी चीजों से नहीं आता तो वह कहाँ से आता है? संत ने गहरी सांस ली और फिर अर्जुन से कहा, सच्चा सुख बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से आता है। तुम जब तक अपने भीतर की शांति और सुख को नहीं पहचानते, तब तक तुम दुनिया की किसी भी चीज से सच्चा आनंद नहीं पा सकते। अर्जुन ने और भी ध्यान से संत की बातों को सुना। उसे अब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से यह समझ नहीं पाया था कि संत ने भीतर की शांति से क्या तात्पर्य लिया। उसने संत से फिर पूछा, गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि सुख भीतर से आता है, लेकिन मुझे यह कैसे समझना चाहिए? क्या इसका कोई तरीका है? संत ने उसकी जिज्ञासा को महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ अर्जुन, भीतर की शांति और सुख को महसूस करने के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा की गहराई में जाने की आवश्यकता होगी।
इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना की आवश्यकता होगी। जब तुम ध्यान लगाओगे तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा संतुलन और शांति का एहसास होगा। यह शांति किसी भी बाहरी चीज से अधिक स्थायी और गहरी होगी। अर्जुन ने संत की बातों को सुना और कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जो संत कह रहे हैं वह कितना सही है। वह सोचने लगा, क्या सचमुच शांति भीतर से आती है? क्या बाहरी सुख कभी खत्म नहीं होगा? संत ने फिर कहा, अर्जुन, यदि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो तुम्हें बाहरी दुनिया की चिंता और तनाव से कुछ समय के लिए दूर हटना होगा। यह साधना का पहला कदम है। अपने मन को स्थिर करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, यही तुम्हारे भीतर की शांति को प्राप्त करने का रास्ता है। अर्जुन ने धीरे धीरे संत की बातों को समझना शुरू किया। वह जानता था कि उसके मन में बहुत सारे विचार और भ्रम थे और वह कुछ समय के लिए इनसे बाहर निकलने के तरीके को तलाशने में लग गया था। उसने तय किया कि वह संत की सलाह के अनुसार ध्यान की साधना करेगा और अपनी आंतरिक शांति को खोजेगा। अर्जुन ने अगले दिन से ही साधना शुरू कर दी। वह हर सुबह और शाम कुछ समय के लिए अकेले बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे यह एहसास होने लगा कि उसका भीतर का अशांत मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। उसे संत की बातों का सही अर्थ समझ में आने लगा था कि असली सुख और शांति किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से आती है। यह पहली बार था जब अर्जुन को लगा कि वह एक नई दिशा में बढ़ रहा है। उसका जीवन अब पहले से ज्यादा स्पष्ट और शांतिपूर्ण लगने लगा था। वह जानता था कि यह शुरुआत थी और उसे अपनी साधना में और भी गहराई में जाने की आवश्यकता थी। अर्जुन का सवाल जो उसने पहले संत से पूछा था, जीवन में सुख कैसे पाया जा सकता है, अब उसे अपने भीतर ही मिल चुका था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी और वह जानता था कि आगे की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अब तैयार था। बाहरी सुख का भ्रम। अर्जुन ने संत के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। पहले दिन, दूसरे दिन और फिर कुछ सप्ताहों तक वह नियमित रूप से ध्यान करने की कोशिश करता रहा। पहले कुछ दिन उसे यह कठिनाई महसूस हुई। वह सोचता था कि उसके जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं हो रहा है। उसका मन कई बार भटक जाता था और उसे लगता था कि साधना में कोई सार नहीं है। लेकिन संत के शब्दों ने उसे बार बार प्रेरित किया, तुम्हें अपने भीतर की शांति को पहचानने के लिए समय देना होगा। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था और अपने जीवन की आदतों के बारे में सोच रहा था। उसने महसूस किया कि जो संत ने उसे कहा था वह सच था, बाहरी चीजों से कभी भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी कुछ सवाल उसके मन में थे। वह सोच रहा था, क्या सचमुच बाहरी सुख कोई मायने नहीं रखता? क्या मेरा जीवन सिर्फ इस साधना पर निर्भर करेगा? अर्जुन को लगता था कि एक आदर्श जीवन के लिए हर इंसान को कुछ बाहरी सुख भी चाहिए होते हैं। अच्छे रिश्ते, अच्छा काम, अच्छा धन और समाज में सम्मान, ये सारी चीजें उसे जीवन में सुख की ओर ले जाती थीं और इनसे उसकी आत्मा को भी शांति मिलती थी। वह सोचता, क्या सच में ये सारी चीजें तात्कालिक हैं और मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए? उसने एक दिन फिर से संत के पास जाकर सवाल किया। संत इस समय भी मंदिर के आंगन में ध्यान कर रहे थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा और उनसे सवाल पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि बाहरी सुख अस्थायी होते हैं और यह भीतर की शांति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि बाहरी सुख से भी इंसान को कुछ शांति मिलती है? क्या समाज में इज्जत और मान सम्मान प्राप्त करना कोई बुरी बात है?
संत ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेकर बोले, अर्जुन, यह कोई बुरी बात नहीं है कि तुम बाहरी सुख की ओर आकर्षित होते हो। यह स्वाभाविक है कि इंसान बाहरी चीजों को महत्व देता है, क्योंकि यह उसकी आंखों के सामने होती हैं। परंतु एक बात समझो, जो सुख तुम बाहरी दुनिया से प्राप्त करते हो वह तुम्हारी आत्मा की गहरी शांति को नहीं छू सकता। अर्जुन की आंखों में सवाल था, तो संत ने उसे और विस्तार से समझाया। कल्पना करो, तुमने एक महंगी घड़ी खरीदी। पहले तो वह तुम्हारे लिए बहुत खुशी और संतोष का कारण बनती है, लेकिन धीरे धीरे वह घड़ी पुरानी हो जाती है और तुम्हारा ध्यान दूसरी नई घड़ी पर जाता है। या फिर अगर तुम्हारे पास वह घड़ी चुराई जाती है तो तुम्हारी खुशी और शांति चुराई जाती है। तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि जो सुख बाहरी चीजों से आता है वह हमेशा अस्थायी और असुरक्षित होता है? अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसकी सोच और भी गहरी हो गई। संत की बातों ने उसकी सोच को एक नया मोड़ दिया था। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि बाहरी सुख हमेशा स्थायी नहीं होते। एक दिन वह खुश था, लेकिन अगले दिन वह किसी न किसी कारण से परेशान हो सकता था। फिर वह सोचने लगा, तो फिर क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो रही है? क्या मुझे बाहरी सुखों की ओर न देखकर केवल ध्यान और साधना में ही सच्ची शांति मिल सकती है? संत ने उसकी चिंता को महसूस करते हुए कहा, बेटा, बाहरी सुख का अपना स्थान है, लेकिन वह कभी भी आत्मा की गहरी शांति और स्थिरता को नहीं प्रदान कर सकता। यह सच है कि जब तुम बाहरी सुखों को प्राप्त करते हो तो तुम कुछ समय के लिए खुश रहते हो, लेकिन तुम जो वास्तविक शांति चाहते हो वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। यह तुमसे केवल एक कदम की दूरी पर है, और वह कदम है ध्यान और साधना। अर्जुन के मन में अब कुछ नया विचार आया। उसने सोचा, तो क्या यह सही है कि बाहरी सुखों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? संत ने कहा, नहीं अर्जुन, बाहरी सुखों को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भागो। इसका मतलब यह है कि तुम इन बाहरी सुखों को अधिक महत्व न दो और अपने भीतर की शांति को पहचानने की कोशिश करो। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तब तुम बाहरी दुनिया के सुखों को भी सही दृष्टिकोण से देख सकोगे। यह बातें अर्जुन के दिल में गहरे तक समा गईं। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि बाहरी सुखों की तलाश में वह कितनी बार भ्रमित हो चुका था। वह जानता था कि उसे बाहरी चीजों से अधिक अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपनी साधना को और गहरे स्तर पर ले जाने का फैसला किया। अर्जुन ने अब अपने दिनचर्या में ध्यान को और अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। वह अब सुबह शाम कुछ मिनटों के लिए ध्यान लगाता और जितना अधिक ध्यान करता उसे अपने भीतर की शांति का एहसास होता। वह महसूस करने लगा था कि उसकी बाहरी दुनिया पहले की तरह ही चल रही थी, लेकिन अब वह हर छोटी बात में शांति महसूस करने लगा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका दिल हल्का सा महसूस होता था। वह जानता था कि उसकी साधना अभी एक शुरुआत थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह सच्ची शांति की ओर बढ़ रहा था। एक दिन अर्जुन ने संत से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली सुख बाहरी चीजों से नहीं आता। मैं अब भीतर की शांति को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ संकोच है। क्या मुझे पूरी तरह से बाहरी सुखों को छोड़ देना चाहिए? संत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, नहीं अर्जुन, तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम्हें बाहरी सुखों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें अपने जीवन के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में मत देखो। जब तुम भीतर की शांति को पहचान सको तब बाहरी सुख तुम्हारे लिए केवल एक माध्यम बनेंगे, न कि लक्ष्य। अर्जुन को अब यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। वह जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर की शांति को प्राप्त करना है
और इस शांति को प्राप्त करने के लिए साधना और ध्यान की आवश्यकता है। अब वह बाहरी सुखों को उतना महत्व नहीं देता था जितना पहले देता था। उसके लिए अब सच्चा सुख भीतर की शांति और संतुष्टि में था। यह भाग अर्जुन के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जब उसने बाहरी सुखों से अधिक भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। यह एक नया अध्याय था जिसमें वह अपने जीवन की असली शांति और सुख को खोज रहा था। अंदर की शांति का रहस्य। अर्जुन ने अब संत की दी हुई शिक्षा को पूरी तरह से समझना शुरू कर दिया था। वह अपने जीवन में एक नया मोड़ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने बाहरी सुखों की खोज छोड़कर अपनी आंतरिक शांति की दिशा में कदम बढ़ाए थे। कुछ महीनों से वह नियमित रूप से ध्यान करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे इस नए मार्ग पर और गहरे उतरने की आवश्यकता थी। हालांकि उसकी साधना ने उसे कुछ शांति और स्थिरता दी थी, लेकिन भीतर के अंधकार को पूरी तरह से दूर करने के लिए उसे और भी मेहनत करनी थी। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसका मन फिर से पुराने विचारों में उलझने लगा था। वह एक दिन खेतों में काम कर रहा था जब उसे अपने मन में एक विचार आया, क्या यह साधना सच में मुझे स्थायी शांति दे पाएगी? क्या मुझे अपनी इच्छाओं और बाहरी चीजों से पूरी तरह से कट जाना चाहिए? यह विचार फिर से उसे परेशान करने लगा। वह सोचने लगा कि क्या वह सच में सही रास्ते पर चल रहा है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है। यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। उसने फिर से संत के पास जाने का निर्णय लिया ताकि अपनी उलझनों का समाधान पा सके। संत इस समय अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उनके पास जाकर कहा, गुरुदेव, मुझे फिर से कुछ उलझने महसूस हो रही हैं। मुझे यह लगता है कि मैंने बाहरी सुखों से अपने को दूर कर लिया है, लेकिन अब मैं अंदर की शांति और सुख को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे और अधिक साधना करनी चाहिए या फिर मुझे पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? संत ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और फिर शांत भाव से उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे मन में जो शंका है वह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे मन में पुराने विचार और इच्छाएं उभर सकती हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी साधना का हिस्सा है। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है और तुम्हें इसे और अधिक शांत करने की आवश्यकता है। अर्जुन की आंखों में फिर से सवाल था, तो संत ने उसे और विस्तार से समझाया, जब तुम बाहरी दुनिया से अपनी इच्छाओं और चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे भीतर की जो गहरी इच्छाएं और असंतोष होते हैं वे सामने आते हैं। यही वह समय है जब तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत होती है। तुम साधना के माध्यम से इन इच्छाओं और विचारों को पहचान सकते हो और इन्हें स्वीकार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इन पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य इनसे भागना नहीं है, बल्कि इनसे ऊपर उठना है। अर्जुन को संत की बातों का मतलब समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि साधना का असली मतलब अपनी इच्छाओं और विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानकर उन पर नियंत्रण पाना है। संत ने उसे आगे बताया, तुम्हारे भीतर शांति तभी आ सकती है जब तुम अपने मन को इस हद तक नियंत्रित कर सको कि वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो। जब तुम अपने भीतर के संघर्षों को शांति से देख पाओ और उन्हें बिना किसी उत्तेजना के स्वीकार कर सको, तब ही तुम सच्ची शांति का अनुभव करोगे। यह सुनकर अर्जुन को एक नई दिशा मिली। उसने सोचा, मुझे अपनी इच्छाओं और विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यही सचमुच आंतरिक शांति की ओर एक कदम और बढ़ने जैसा होगा। इस विचार ने उसके मन को और अधिक स्थिर किया और उसने अपने अभ्यास को और गहराई से करने का निर्णय लिया।
अर्जुन ने अब दिन प्रतिदिन अपनी साधना में और अधिक समय देना शुरू किया। वह समझ चुका था कि साधना सिर्फ शरीर को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक गहरे मानसिक और आत्मिक अनुभव का रास्ता है। वह जब भी ध्यान करता, वह अपने भीतर के हर विचार, हर भावना को देखता, लेकिन उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। पहले की तरह उसका मन अब भटकता नहीं था। वह अनुभव करने लगा था कि भीतर की शांति सिर्फ एक आंतरिक यात्रा का परिणाम है और इस यात्रा में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। एक दिन जब अर्जुन ध्यान में बैठा था, तो उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। जैसे ही उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, वह अपने भीतर की गहराई में चला गया। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरे कमरे जैसी स्थिति आई, लेकिन धीरे धीरे वह अंधेरा हल्का होने लगा। जैसे जैसे उसकी चेतना उस अंधेरे में खोई, उसे महसूस हुआ कि वह अंधकार सिर्फ उसके मन के अंदर था, और जैसे जैसे उसने उसे बिना किसी डर के स्वीकार किया, वह अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसकी जगह अब एक हल्की सी रोशनी ने ले ली थी, जो उसके भीतर की शांति का प्रतीक थी। अर्जुन को अब यह एहसास हुआ कि भीतर की शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह उसकी अपनी आंतरिक अवस्था है। उसे अब यह समझ में आ गया था कि शांति को केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति से पाया जा सकता है। उसने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं अधिक स्थिर और शांत महसूस कर रहा था। उसके भीतर के संघर्ष धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे और उसकी आत्मा अब पूर्ण शांति का अनुभव कर रही थी। संत के पास लौटकर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे महसूस हो रहा है कि असली सुख और शांति भीतर ही छिपी हुई हैं। जब मैंने अपने मन को स्वीकार किया और बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे देखा, तब मुझे यह शांति मिली। मुझे समझ में आ गया है कि असली साधना का मतलब अपने भीतर के अंधकार को देखना और उसे बिना किसी डर या घबराहट के स्वीकार करना है। संत ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा अर्जुन, तुमने सही रास्ता पाया है। जब तुम अपने भीतर की गहराई में जाते हो, तो तुम्हें एक दिन यह एहसास होता है कि शांति हमेशा तुम्हारे अंदर थी, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अब तुम्हें इसे बनाए रखने की कला सीखनी होगी। ध्यान और साधना के साथ तुम्हारा मन और आत्मा दोनों शांति की ओर बढ़ेंगे। अर्जुन ने संत के शब्दों को दिल से स्वीकार किया और महसूस किया कि यह साधना का असली रूप था, अपनी आंतरिक शांति की खोज, अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलना और उस शांति को हर स्थिति में बनाए रखना। उसने तय किया कि वह इस यात्रा को कभी खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि अब उसे पता था कि शांति और सुख का वास्तविक स्रोत केवल उसके भीतर है। साधना का गहरा प्रभाव। अर्जुन ने अपनी साधना में अब गहरी स्थिरता और संतुलन महसूस करना शुरू कर दिया था। वह पहले की तरह घबराया हुआ और विचलित नहीं था। उसका मन अब बहुत शांत था और उसे लगने लगा था कि वह कुछ बड़ा हासिल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी साधना में और गहरे उतरने लगा, उसके सामने नई चुनौतियां भी आईं। उसे महसूस हुआ कि आंतरिक शांति का रास्ता आसान नहीं है, यह एक लंबी और कठिन यात्रा है। अर्जुन ने कुछ दिनों से महसूस किया था कि जब भी वह ध्यान करने बैठता, तो पहले जैसा अनुभव नहीं हो रहा था। एक दिन जब वह साधना कर रहा था, वह अपने मन में अजीब सा खालीपन महसूस करने लगा। उसका ध्यान बार बार भटक जाता और वह किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अब कोई प्रगति नहीं हो रही है। यह स्थिति उसे परेशान करने लगी। एक दिन जब वह संत के पास गया, तो उसने अपनी परेशानी उनके सामने रखी। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेरी साधना में कोई गड़बड़ी हो रही है। मुझे पहले जितनी शांति और स्थिरता नहीं मिल रही है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ,
मेरा मन भटक जाता है और मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। क्या मुझे और अधिक प्रयास करना चाहिए या फिर यह साधना मेरे लिए नहीं है? संत ने अर्जुन को ध्यान से सुना और फिर उसे समझाते हुए कहा, अर्जुन, यह वह समय है जब तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी साधना में कोई गड़बड़ी हो रही है, लेकिन असल में यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब तुम साधना में गहरे उतरते हो तो तुम्हारे मन के भीतर के सारे अव्यवस्थित विचार और भावनाएं बाहर आने लगती हैं। यह समय तुम्हारे भीतर की गहराई को जानने का है। अर्जुन ने संत की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी परेशानी अभी भी बनी रही। संत ने आगे कहा, तुम्हारे मन में जो खालीपन और अशांति महसूस हो रही है, वह असल में तुम्हारी आंतरिक यात्रा का हिस्सा है। जब तुम साधना के माध्यम से अपने भीतर जाते हो तो यह गहरी प्रक्रिया होती है। तुम्हारे भीतर के सभी छिपे हुए डर, संकोच और पुराने विचार धीरे धीरे बाहर आते हैं। इस स्थिति को घबराहट की बजाय एक अवसर के रूप में देखो। तुम्हारा मन अभी साफ हो रहा है और यही तुम्हारी साधना का असली प्रभाव है। संत की बातें अर्जुन के लिए नई थीं, लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि आंतरिक शांति का रास्ता सीधा नहीं होता। यह कभी आसान और कभी कठिन होता है, लेकिन हर चरण में एक गहरी सिखावन छिपी होती है। अर्जुन ने संत की बातों को आत्मसात किया और महसूस किया कि उसे अपनी साधना में और भी निरंतरता और धैर्य दिखाना चाहिए। अर्जुन ने अब तय किया कि वह अपनी साधना में और गहरी एकाग्रता के साथ लगेगा। वह जानता था कि यह समय का सवाल था और उसे खुद को नकारात्मक विचारों और परेशानियों से उबरने का अवसर देना था। अर्जुन ने पहले से भी अधिक ध्यान और साधना में समय बिताना शुरू कर दिया। वह अब न केवल सुबह और शाम बल्कि दिन भर की गतिविधियों में भी आंतरिक शांति बनाए रखने की कोशिश करता था। जब भी उसका मन भटकता, वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका मन अब पहले से ज्यादा स्थिर हो रहा था। कुछ महीने बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसका मन अब बहुत अधिक शांत और नियंत्रित हो गया था। वह अब बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता था। उसके भीतर का संघर्ष धीरे धीरे कम हो गया था। वह अब अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी घबराहट के देख सकता था और उनका सामना कर सकता था। उसे लगता था कि उसने अपनी आंतरिक शांति को पहचान लिया है, लेकिन संत के पास जाकर वह यह समझना चाहता था कि क्या वह सही रास्ते पर था। संत से मिलने के बाद अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी साधना में एक कदम और बढ़ाया है। मेरे भीतर की शांति अब स्थिर हो गई है और मुझे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिल रही है। क्या यही सच्ची शांति है या फिर मुझे और अधिक साधना की आवश्यकता है? संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम सही दिशा में जा रहे हो। यह शांति सही दिशा की शुरुआत है, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए तुम्हें और गहरी साधना की आवश्यकता है। असली शांति कभी बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर ही रहती है। यह तुम्हारा आत्मिक संतुलन है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अर्जुन को अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि सच्ची शांति एक निरंतर साधना का परिणाम होती है। वह जानता था कि यह साधना जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। अब उसे किसी भी तरह के मानसिक संघर्षों से डर नहीं लगता था। उसने अपने भीतर के शांतिपूर्ण क्षेत्र को पहचान लिया था और वह जानता था कि यही वह स्थान है जहां सच्चा सुख और शांति निवास करती है। इस यात्रा ने अर्जुन को यह सिखाया कि आंतरिक शांति और सुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते।
यह सब कुछ हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। उसने अब अपने जीवन में संतुलन और शांति को बनाए रखने के लिए हर दिन साधना और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया था। अर्जुन का जीवन अब पहले से कहीं अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण था। वह जानता था कि यह शांति स्थायी नहीं हो सकती अगर वह साधना में निरंतरता न दिखाए। उसने यह समझ लिया था कि साधना एक दैनिक अभ्यास है और यही अभ्यास उसे आत्मा की गहरी शांति और संतुष्टि की ओर ले जाएगा। आत्मा की गहराइयों में प्रवेश। अर्जुन ने अब साधना के अभ्यास को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। उसका हर दिन ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण में बीतता था। वह पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और संतुष्ट महसूस करता था, लेकिन अब भी उसे लगता था कि आंतरिक शांति की यात्रा पूरी नहीं हुई है। वह यह समझ चुका था कि आंतरिक शांति का अर्थ केवल बाहरी दुनिया से प्रभावित न होना या विचारों पर नियंत्रण पाना नहीं था। असल शांति तो आत्मा की गहराई में समाहित थी, और यह शांति केवल साधना और आत्मा के साथ सही संबंध स्थापित करने से ही प्राप्त हो सकती थी। अर्जुन की साधना अब और गहरी हो गई थी। पहले वह केवल ध्यान पर केंद्रित था, लेकिन अब वह आत्मा के भीतर की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि उसकी साधना का असली उद्देश्य अपने भीतर की उस मौन और दिव्य ऊर्जा को महसूस करना है, जो हर जीवित प्राणी के भीतर होती है। संत ने उसे यही सिखाया था, तुम्हारे भीतर एक अमिट शांति है, अर्जुन। जब तुम अपने भीतर की आत्मा से जुड़ते हो, तो वही शांति तुम्हारे जीवन में बहने लगती है। एक दिन अर्जुन को संत से मिलने का अवसर मिला। उसने उनके पास जाकर अपनी साधना के बारे में बात की। गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैं पहले से कहीं अधिक शांति महसूस करता हूँ। लेकिन अब मैं यह सोच रहा हूँ कि क्या मुझे अपनी साधना को और गहरे स्तर पर ले जाना चाहिए। क्या मुझे अपनी आत्मा की और गहराइयों में प्रवेश करना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब तुम्हें अपने ध्यान और साधना को केवल अपने मन और शरीर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। असली साधना तब शुरू होती है जब तुम आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करते हो। यह कोई बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के उस दिव्य अस्तित्व का एहसास है, जिसे तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं जान पाए हो। संत की बातों ने अर्जुन के मन में एक नई जिज्ञासा को जन्म दिया। वह अब समझने लगा था कि साधना का अंतिम उद्देश्य केवल मानसिक शांति या बाहरी जीवन में संतुलन लाना नहीं है, बल्कि आत्मा के साथ गहरे संबंध को स्थापित करना है। इसके लिए उसे अपनी साधना को और अधिक गहरी और निरंतर बनानी थी। अर्जुन ने अब एक नया अभ्यास शुरू किया। वह अपनी साधना में गहरे आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता को जोड़ने लगा। वह अब केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था, बल्कि वह अपने हर विचार, भावना और संवेदना को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता। उसने महसूस किया कि अपने भीतर के गहरे भय, संकोच और इच्छाओं का सामना करने के लिए उसे एक सच्चे और ईमानदार आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता थी। धीरे धीरे अर्जुन ने यह महसूस किया कि साधना के इस नए चरण में उसे एक विशेष अनुभव होने लगा था। जब वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान करता, तो वह अपनी अंतरात्मा में एक विशेष ऊर्जा महसूस करता। वह जानता था कि यह ऊर्जा केवल उसका मानसिक अनुभव नहीं था, बल्कि यह उस दिव्य चेतना का प्रतीक था जो हर जीव के भीतर समाई हुई है। एक दिन जब अर्जुन ध्यान में बैठा था, उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। वह एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी आंखों के सामने जैसे कोई अंधकार था, लेकिन धीरे धीरे उस अंधकार में एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी जैसे उसकी आत्मा के भीतर समा रही थी, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने अस्तित्व के वास्तविक रूप को देख रहा हो।
उसे अपनी आत्मा की गहराई में एक अद्वितीय शांति और संतुलन का अनुभव हो रहा था। इस अनुभव ने अर्जुन को पूरी तरह से बदल दिया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि आत्मा की शांति और जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सुखों और समस्याओं से मुक्त होना नहीं है। असली सुख तो उस दिव्य चैतन्य में समाहित है जो हमारे भीतर ही है। अर्जुन ने संत से इस अनुभव के बारे में बताया। संत ने उसकी बातों को सुना और कहा, यह अनुभव तुम्हारी साधना का सही परिणाम है। जब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को महसूस करते हो तो तुम समझ पाते हो कि तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे शरीर और मन तक सीमित नहीं है। तुम एक दिव्य चैतन्य हो जो ब्रह्मांड के साथ एकात्म है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर की शांति कभी नष्ट नहीं हो सकती। संत ने आगे कहा, तुम्हारी साधना अब तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश से जोड़ने वाली है। यह साधना तुम्हें इस सत्य को समझने में मदद करेगी कि तुम और ब्रह्मांड, तुम और परमात्मा सब एक ही हैं। जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन पूर्ण शांति और संतोष से भर जाएगा। अर्जुन ने संत की बातों को गहराई से सुना और महसूस किया कि साधना की यह नई दिशा उसे एक नई दृष्टि दे रही थी। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मसंयमित और एकाग्र था। उसने महसूस किया कि शांति केवल उसकी मानसिक अवस्था या शारीरिक स्थिति से नहीं आती, बल्कि वह एक दिव्य सत्ता के साथ एकात्म होने से आती है। अब वह अपनी साधना में न केवल अपने भीतर की शांति की खोज कर रहा था, बल्कि उस दिव्य चेतना से भी जुड़ने की कोशिश कर रहा था जो हर जगह समाई हुई है। इस अनुभव ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सुख और संतुष्टि की खोज नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर की दिव्यता और शांति को महसूस करना है। उसने अब साधना को केवल आत्मसुधार और मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि दिव्य चेतना से जुड़ने के एक रास्ते के रूप में लिया। अर्जुन ने अब अपनी साधना में और भी अधिक गहरी एकाग्रता और समर्पण दिखाना शुरू किया। उसे यह एहसास हो गया था कि आत्मा की गहराइयों में उतरने के लिए केवल निरंतरता और समर्पण ही आवश्यक हैं। वह अब जानता था कि यह यात्रा जीवन भर की है और इसमें हर दिन कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। आत्मा के साथ एकता की खोज। अर्जुन की साधना अब नए आयामों तक पहुंच चुकी थी। पहले वह अपनी शांति और सुख को बाहरी दुनिया से जोड़ता था, लेकिन अब वह जान चुका था कि असली शांति और सुख उसके भीतर ही हैं। उसके भीतर एक गहरी आत्मा की आवाज गूंजने लगी थी, जो उसे लगातार यह महसूस करा रही थी कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और परमात्मा से एकत्व की ओर बढ़ना है। उसने पहले ही बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब उसे अपनी साधना को एक नए दृष्टिकोण से देखना था। अर्जुन को अब यह महसूस हो रहा था कि साधना के मार्ग में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है, जिसे समझने के लिए उसे पूरी तरह से अपने आप को खोलना होगा। वह अपने विचारों और भावनाओं के बीच का अंतर जानने की कोशिश करने लगा। वह देखता कि उसका मन कभी शांत रहता था और कभी अराजक। इस उतार चढ़ाव के बीच उसने एक प्रश्न अपने भीतर उठाया, क्या सच में आत्मा के साथ एकता का अनुभव संभव है? क्या मैं इस एकता को अपने जीवन में साकार कर सकता हूँ? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अर्जुन ने एक बार फिर से संत के पास जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि संत ही उसे इस दुविधा का सही समाधान दे सकते हैं। संत उस दिन ध्यान में बैठे हुए थे। अर्जुन धीरे से उनके पास आया और शांति से बैठ गया। कुछ समय तक वह चुप रहा, फिर उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मुझे अब भी लगता है कि मैं पूरी तरह से आत्मा के साथ एक नहीं हो पा रहा हूँ। जब मैं ध्यान करता हूँ तो कुछ समय के लिए मुझे शांति मिलती है, लेकिन फिर मन में अनगिनत विचार उठने लगते हैं।
कभी कभी मुझे लगता है कि यह साधना एक भ्रम है, क्योंकि मैं सच्चे रूप से आत्मा के साथ एकता का अनुभव नहीं कर पा रहा। क्या मुझे और अधिक प्रयास करना चाहिए या फिर मुझे साधना के इस मार्ग को छोड़ देना चाहिए? संत ने अर्जुन की आंखों में देखा, जो आत्मसंशय और उलझन से भरी हुई थीं। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अर्जुन, यह प्रश्न तुमसे पहले हर साधक ने पूछा है। जब तुम साधना की गहरी समझ में उतरते हो तो तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है। यह तुम्हारी साधना का एक और महत्वपूर्ण चरण है, जहां तुम्हारे मन की असल सीमाएं और भ्रम सामने आते हैं। लेकिन याद रखना, साधना का उद्देश्य कभी भी यह नहीं है कि तुम तुरंत आत्मा के साथ एकता का अनुभव कर सको। यह एक निरंतर यात्रा है, जहां तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर के हर भ्रम को पहचानना होगा। अर्जुन के मन में संत की बातों का असर हुआ, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। संत ने फिर उसे और गहराई से समझाया, तुम सोचते हो कि ध्यान में आते विचार तुम्हारी साधना को विफल कर देते हैं, लेकिन यह एक गलत धारणा है। असल में जब तुम ध्यान करते हो और तुम्हारे मन में विचार आते हैं, तो यह तुम्हारे मन की सक्रियता का संकेत है। साधना का असली उद्देश्य इन्हीं विचारों को पहचानने और बिना प्रतिक्रिया किए उन्हें गुजर जाने देना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचारों का भी आना जाना स्वाभाविक है। लेकिन जब तुम इन विचारों से जुड़ते नहीं हो, तो तुम्हारा ध्यान आत्मा में समाहित हो जाता है। यही वह समय होता है जब तुम सच्चे अर्थों में आत्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकते हो। संत की बातों को अर्जुन ने गहरे से सुना और समझा। उसे अब यह एहसास हुआ कि साधना का असली मार्ग अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठना है, उन्हें पहचानना है और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने देना है। यह आसान नहीं था, लेकिन यह मार्ग ही आत्मा के साथ एकता की ओर ले जाने वाला था। अर्जुन ने अब अपनी साधना को एक नई दिशा दी। वह अब अपने मन में आने वाले विचारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखता और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने देता। उसने यह महसूस किया कि जब वह अपने विचारों से जुड़ने की बजाय उन्हें पहचानता और छोड़ देता, तो उसके भीतर एक अद्वितीय शांति का अनुभव होने लगता था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके मन में आने वाले विचारों की गति धीमी होने लगी थी और एक गहरी मौनता उसे घेरे रहती थी। एक दिन जब अर्जुन ध्यान में बैठा था, उसने पहली बार अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव किया। उसका मन पूरी तरह से शांत था, कोई भी विचार उसमें नहीं आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल गया हो और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हो। वह दिव्य चेतना के साथ एकात्म महसूस कर रहा था और उसे यह एहसास हुआ कि यही वह स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह अनुभव अर्जुन के लिए अत्यंत गहरा और दिव्य था। उसने महसूस किया कि साधना का असली फल यही है, आत्मा के साथ एकता और परमात्मा के साथ संगति। वह जान चुका था कि यह अनुभव केवल एक बार नहीं बल्कि निरंतर बनाए रखना है। यह एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अर्जुन ने संत से अपने इस अनुभव के बारे में बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा अर्जुन, तुमने सही मार्ग पर कदम रखा है। यह एकता का अनुभव सिर्फ एक पल का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पूरे जीवन की यात्रा है। जब तुम इस अनुभव को अपने जीवन में बनाए रखते हो, तो तुम आत्मा के साथ सच्चे अर्थों में जुड़ जाते हो। तुम्हारी साधना अब सिर्फ शांति प्राप्त करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का एक साधन बन गई है, जिससे तुम हर क्षण परमात्मा के साथ एकता में रह सकते हो। अर्जुन ने संत की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह यात्रा निरंतर जारी रहने वाली थी।
वह जानता था कि हर दिन हर पल में उसे अपनी साधना को बनाए रखना होगा और इस साधना से वह आत्मा के साथ एकता के और भी गहरे अनुभवों तक पहुंचेगा। अब अर्जुन के जीवन में एक नई ताजगी आ गई थी। वह हर पल में शांति और संतोष महसूस कर रहा था। उसने सच्ची साधना का अर्थ समझ लिया था। यह केवल शारीरिक या मानसिक शांति नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ उस दिव्य एकता का अनुभव है जो जीवन के हर पहलू में व्यापी हुई है। जीवन के कठिन क्षणों में शांति का अनुभव। अर्जुन की साधना अब अपने चरम पर थी। उसने अपने भीतर की शांति और आत्मा के साथ एकता का अनुभव किया था, लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। जीवन में हमेशा बदलाव आते रहते हैं और कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारी आंतरिक शांति को चुनौती देती हैं। अर्जुन अब जानता था कि असली शांति तभी आती है जब हम जीवन के कठिन क्षणों में भी उसे बनाए रख सकें। एक दिन अर्जुन अपने गांव वापस लौट आया। वह साधना और ध्यान की गहरी प्रक्रिया के बाद अब एक और दृष्टिकोण से जीवन को देख रहा था। गांव में उसकी मां बहुत बीमार थी और अर्जुन के दिल में चिंता की लहर दौड़ने लगी। उसकी मां की स्थिति गंभीर थी और डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने गांव के माहौल से भी थोड़ा विचलित हो रहा था, क्योंकि वह अब शांति और स्थिरता की जो स्थिति अनुभव करता था वह अचानक टूटती हुई दिख रही थी। एक दिन जब अर्जुन अपनी मां के कमरे में बैठा था और उसे देख रहा था, उसकी मां ने धीमे से उसे पुकारा। अर्जुन मां के पास गया और उनका हाथ थामते हुए कहा, मां, आपको कैसा लग रहा है? मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मुझे अब कोई दुख नहीं है। बस तुम पास रहो और मुझे देखो, यही मुझे शांति दे रहा है। अर्जुन को अपनी मां की बातों में एक गहरी सच्चाई दिखी। उसे याद आया कि संत ने उसे कहा था, सच्ची शांति तब होती है जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखते हैं। वह जान चुका था कि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं होती, लेकिन आंतरिक शांति का संबंध केवल हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे आत्मा के साथ संबंध से होता है। अर्जुन ने अपनी साधना को जारी रखा, लेकिन अब उसे अपनी मां की बीमारी और गांव के वातावरण में जो उथल-पुथल हो रही थी, उससे निपटना था। वह अपने भीतर शांति बनाए रखने के लिए हर दिन और अधिक समय साधना में बिताने लगा। वह हर पल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और अपनी मां के साथ हर क्षण को पूरी तरह से जीता। उसे समझ में आया कि जीवन के हर क्षण में, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन जब अर्जुन अपनी मां के पास बैठा था और ध्यान कर रहा था, उसकी मां ने उसे फिर से पुकारा। बेटा, तुम इतने शांत रहते हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि यह शांति कैसे आती है? मां ने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मां, यह शांति मेरे भीतर से आती है। जब मैं ध्यान करता हूँ और अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ता हूँ जो हर जगह है। यह शांति मेरे भीतर होती है और यही शांति जीवन के कठिन समय में भी मुझे सहारा देती है। मां ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बिल्कुल बेटा। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो बाहरी दुनिया के तूफान हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करते। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मां की बीमारी और उसके आसपास का तनाव अब उसे उतना प्रभावित नहीं कर रहा था। वह जानता था कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन यदि वह अपनी साधना में निरंतर बना रहता है तो उसे हर स्थिति में शांति मिल सकती है। समय बीतता गया और अर्जुन ने देखा कि उसकी मां की हालत अब पहले से कुछ बेहतर हो रही थी। वह विश्वास करने लगा कि शांति और आस्था के साथ सब कुछ संभव है।
उसने महसूस किया कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी जब हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं तो परिस्थितियां खुद ब खुद बेहतर हो जाती हैं। उसकी मां की बीमारी एक चुनौती थी, लेकिन अर्जुन ने यह समझ लिया था कि असली चुनौती अपने भीतर की शांति बनाए रखना है, चाहे बाहर की स्थिति जैसी भी हो। एक दिन संत से मिलने के बाद अर्जुन ने संत से कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैं जीवन के कठिन क्षणों में भी अपनी शांति बनाए रखने में सक्षम हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यह शांति बहुत अस्थायी होती है, क्योंकि जीवन में और भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या मुझे अपनी साधना में कोई बदलाव करना चाहिए ताकि यह शांति स्थायी हो सके? संत ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की बातों का उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति कभी स्थायी नहीं हो सकती यदि तुम इसे बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हो। असली शांति तब होती है जब तुम अपने भीतर की स्थिति को पहचानते हो और उसे जीवन के हर क्षण में बनाए रखते हो। यह शांति एक आंतरिक अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों से मुक्त है। जब तुम यह समझ सको तो तुम पाएंगे कि शांति हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। संत की बातों ने अर्जुन के मन को और अधिक स्पष्ट किया। उसे अब यह एहसास हुआ कि शांति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मा के गहरे स्तर पर अनुभव की जाने वाली एक स्थिति है जिसे परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती। अर्जुन ने अपनी साधना को और अधिक गहरे स्तर पर लेने का संकल्प किया। वह अब जान चुका था कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी उसे अपनी साधना और आंतरिक शांति को बनाए रखना है। उसकी मां की स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन अब अर्जुन का ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर की शांति पर था। वह जानता था कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर की शांति को कभी न खोए। अर्जुन ने यह समझ लिया कि शांति केवल एक बाहरी प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है। जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं तो हम पाते हैं कि असली सुख और शांति तभी मिलती है जब हम आत्मा के साथ एकता की अनुभूति करते हैं। दूसरों में शांति का प्रसार। अर्जुन की साधना अब गहरे और व्यापक स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने शांति का अनुभव केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे यह समझ में आ गया था कि शांति का असली अर्थ तब है जब हम उसे अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाते हैं। वह जान चुका था कि साधना का उद्देश्य न केवल आत्मा के साथ एकता की ओर बढ़ना है, बल्कि इस शांति और प्रेम को अपने समाज में भी फैलाना है। वह महसूस करने लगा कि उसके भीतर जो शांति और संतुलन है, वही शांति दूसरों के जीवन में भी ला सकता है। उसे यह समझ में आया कि आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हो सकती, यह सामूहिक भी हो सकती है। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह अपनी साधना को समाज की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करेगा। गांव में जब भी कोई संकट आता, अर्जुन अपनी साधना से शांतिपूर्ण तरीके से उसे हल करने का प्रयास करता। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो बड़े परिवारों के बीच भूमि को लेकर झगड़ा हो रहा था और यह झगड़ा अब काफी बढ़ चुका था। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुस्से में थे और यह मामला अब गांव के विकास में रुकावट डालने लगा था। अर्जुन ने देखा कि इस माहौल में हर कोई अपने अपने गुस्से में उलझा हुआ था। वह जानता था कि अगर वह इस स्थिति को साधारण तरीके से सुलझाएगा तो शांति तो दूर की बात, यह और अधिक बिगड़ सकता है। अर्जुन ने अपने ध्यान और साधना से जो शांति और स्थिरता प्राप्त की थी, उसी का उपयोग करते हुए इस मामले को सुलझाने का निर्णय लिया। पहले तो उसने दोनों परिवारों से शांति से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पक्ष अपनी स्थिति से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। फिर अर्जुन ने सोचा कि अब समय आ गया है जब वह अपनी साधना का वास्तविक अर्थ समझा सके। वह दोनों परिवारों के बीच बैठकर शांति से संवाद करने के लिए तैयार हुआ।
गांव के लोग जानते थे कि अर्जुन एक साधक है और उसकी बातों में गहरी समझ और प्रेम होता है। अर्जुन ने पहले दोनों पक्षों के लोगों से शांति से सुना। उसने न कोई पक्ष लिया और न ही किसी को दोषी ठहराया। उसने अपनी बात शुरू की, सभी के बीच शांति तभी आ सकती है जब हम अपने भीतर के गुस्से और तनाव को शांत करें। इस भूमि विवाद के कारण हम केवल बाहरी चीजों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असली शांति और सुख क्या है? वह तो हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अर्जुन ने फिर बताया कि कैसे वह अपने भीतर की शांति को साधना और ध्यान के माध्यम से प्राप्त करता है। उसने यह भी कहा, मैं जानता हूं कि यह विवाद जटिल है, लेकिन अगर हम सब अपने भीतर की शांति को महसूस करें तो हमें यह समझ में आएगा कि यह भूमि किसी भी गुस्से और मतभेद का कारण नहीं हो सकती। हम सभी के पास आंतरिक शांति का स्रोत है और जब हम उसे महसूस करेंगे तो बाहरी विवादों को सुलझाना आसान हो जाएगा। अर्जुन की बातों ने दोनों पक्षों को चुप करा दिया। एक गहरी शांति का माहौल था और धीरे धीरे दोनों पक्षों के लोग विचार करने लगे। अर्जुन ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि किसी भी विवाद का हल केवल शांति और समझ से ही हो सकता है, न कि गुस्से और हिंसा से। उसने कहा, यह भूमि केवल एक भौतिक चीज है, लेकिन हमारे रिश्ते और हमारी शांति अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर हम शांति से समाधान ढूंढने की कोशिश करें तो हम सभी को सुकून मिल सकता है। धीरे धीरे दोनों पक्षों ने अर्जुन की बातों पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि उनकी आपसी लड़ाई से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। अंततः अर्जुन के शब्दों ने दोनों पक्षों को शांत कर दिया और वे मिलकर एक समझौते पर पहुंचे। उन्होंने निर्णय लिया कि भूमि का बंटवारा समझदारी से किया जाएगा और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए वे आपस में संवाद बनाए रखेंगे। गांव में शांति का वातावरण लौट आया और अर्जुन को महसूस हुआ कि यह साधना का असली फल है। उसकी साधना ने न केवल उसके भीतर शांति लाई, बल्कि उसने उसे यह सिखाया था कि दूसरों में भी शांति का प्रसार कैसे किया जा सकता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने ज्ञान और अनुभव को समाज की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग अब एक दूसरे से अधिक प्रेम और सम्मान से पेश आने लगे थे। गांव में शांति और समृद्धि का माहौल था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी साधना का प्रभाव अब केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने समाज में भी शांति का बीज बो दिया था। अर्जुन ने एक दिन संत से मुलाकात की और उनसे कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि साधना केवल अपने भीतर शांति पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में शांति और प्रेम लाने का माध्यम भी है। मुझे अब यह समझ में आया है कि जब हम अपनी साधना को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो असली साधना का उद्देश्य पूरा होता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अर्जुन, तुम्हारा मार्ग सही है। जब हम अपनी साधना को समाज के भले के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वह शांति न केवल हमारी बल्कि समग्र समाज की शांति बन जाती है। यही असली आध्यात्मिकता है। अर्जुन ने अपने अनुभवों से सीखा कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान, साधना और आत्मा के साथ एकता में नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा, प्रेम और समझ में भी है। उसे यह एहसास हुआ कि शांति केवल हमारे भीतर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर भी हो सकती है, और हम जब इसे अपने जीवन में महसूस करते हैं तो हम उसे अपने आसपास फैलाने में सक्षम होते हैं। शांति के मार्ग में संकल्प और धैर्य। अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसने अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त किया था और अब वह अपने आसपास के लोगों में भी यही शांति फैलाने का प्रयास कर रहा था।
लेकिन अर्जुन यह जान चुका था कि साधना के मार्ग पर चलने के लिए केवल शांति की इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इसके लिए संकल्प और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए अर्जुन ने यह समझा कि शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। एक दिन अर्जुन संत से मिलने गया। वह जानता था कि उसे अपने अनुभवों और जीवन की परिस्थितियों पर गहरी समझ प्राप्त करनी है, ताकि वह आगे भी अपनी साधना में सही मार्ग पर चल सके। संत ने अर्जुन को अपने पास बैठाया और पूछा, अर्जुन, तुम्हारी यात्रा कैसी रही है? क्या तुमने अपने भीतर शांति की स्थिरता पाई है? अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने शांति का अनुभव किया है, लेकिन कभी कभी जीवन में चुनौतियां आती हैं जो मेरे भीतर की शांति को हिलाकर रख देती हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि मुझे इन चुनौतियों का कैसे सामना करना चाहिए ताकि मेरी साधना में कोई विघ्न न आए। संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, अर्जुन, शांति का अनुभव एक आंतरिक अवस्था है, लेकिन बाहरी दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि जब तुम शांति महसूस करो तो बाहरी दुनिया भी शांत हो। जीवन की यात्रा में तुम्हें कभी न कभी संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे भीतर की शांति को परखने का अवसर होता है। अगर तुम हर चुनौती का सामना संकल्प और धैर्य के साथ करते हो तो तुम्हारी शांति और स्थिरता और मजबूत होती है। अर्जुन ने संत की बातों को गहरे से सुना और महसूस किया कि साधना के मार्ग में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सही तरीके से सामना करना ही असली परीक्षा है। अब अर्जुन ने यह निश्चय किया कि वह अपनी साधना में संकल्प और धैर्य दोनों को बनाए रखेगा, ताकि जीवन की किसी भी कठिनाई से उसका ध्यान विचलित न हो। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। भारी बारिश और तूफान के कारण गांव के कई घरों और खेतों को नुकसान हुआ। लोग भयभीत और उदास थे और गांव का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन ने देखा कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और हर कोई अपनी व्यक्तिगत परेशानियों में घिरा हुआ था। वह जानता था कि इस समय उसे केवल अपनी शांति बनाए रखना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी शांति और धैर्य की ओर मार्गदर्शन देना होगा। अर्जुन ने पहले अपनी साधना में समय बिताया ताकि वह अपने भीतर की शांति को बनाए रख सके। फिर उसने गांव के लोगों से बात करने का निर्णय लिया। वह एक स्थान पर लोगों को एकत्रित करने में सफल रहा। उसने शांतिपूर्वक कहा, दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस समय हम सबके दिलों में डर और चिंता है, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखें तो हम इस संकट का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमें हर चुनौती को सहन करने के लिए धैर्य और संकल्प की आवश्यकता है। हम एकजुट होकर इस आपदा का सामना कर सकते हैं। अर्जुन की बातों में एक गहरी समझ और विश्वास था। लोग उसकी बातों को सुनने लगे और धीरे धीरे उनकी सोच में बदलाव आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एकजुट होकर काम करें तो वे इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। अर्जुन ने उन्हें यह भी समझाया कि इस समय में किसी भी तरह की घबराहट या तनाव केवल स्थिति को और बिगाड़ेगा। शांति और धैर्य से ही हम समाधान पा सकते हैं। अर्जुन के मार्गदर्शन के कारण गांव के लोग अब अपने अपने नुकसान को स्वीकार करते हुए मदद करने के लिए एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर घरों की मरम्मत की, खेतों की स्थिति सुधारने के लिए काम किया और एक दूसरे की मदद की। अर्जुन ने यह देखा कि जब लोग एक दूसरे के साथ सहानुभूति और प्रेम के साथ पेश आते हैं तो संकट के समय भी उम्मीद की किरण मिल जाती है। अर्जुन ने इस पूरे अनुभव से यह सीखा कि जीवन में शांति को बनाए रखने के लिए केवल अपने भीतर ध्यान और साधना का अभ्यास करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने समाज की भलाई के लिए भी संकल्प और धैर्य का प्रयोग करना होता है।
जब हम मुश्किल समय में भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं तो हम न केवल खुद को सशक्त बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं। अर्जुन ने संत से मिलकर इस अनुभव के बारे में बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने जो किया वह असली साधना है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संकट हमें यह सिखाने के लिए होते हैं कि हम अपने भीतर के बल को कैसे जागृत करें। तुमने शांति और धैर्य का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वही असली आध्यात्मिकता है। साधना का वास्तविक उद्देश्य यही है, खुद को हर स्थिति में स्थिर बनाए रखना और दूसरों के जीवन में शांति का प्रसार करना। अर्जुन ने संत के शब्दों को आत्मसात किया और यह समझा कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए केवल ध्यान और साधना की आवश्यकता नहीं, बल्कि संकल्प, धैर्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। वह अब जानता था कि शांति केवल अपने भीतर का अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमारे कार्यों, विचारों और हमारे समाज में फैलने वाली ऊर्जा के रूप में भी व्यक्त होती है। उस दिन से अर्जुन ने अपने जीवन को और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने का संकल्प लिया। उसने यह ठान लिया कि वह जीवन के हर क्षण में शांति और धैर्य को बनाए रखेगा और जब भी आवश्यकता हो वह दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान की प्राप्ति। अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने शांति, संकल्प और धैर्य के माध्यम से न केवल अपने भीतर के संघर्षों को शांत किया, बल्कि वह अब बाहरी संसार में भी शांति और प्रेम फैलाने के लिए प्रतिबद्ध था। उसकी साधना ने उसे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता दी थी, लेकिन अब उसे यह समझने की आवश्यकता थी कि असली शांति और सुख केवल बाहर से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छुपे ज्ञान और अंतर्दृष्टि में है। अर्जुन का जीवन अब आत्मज्ञान की ओर अग्रसर था और वह जानता था कि आत्मा की गहरी समझ ही सच्चे शांति का स्रोत है। गांव में एक दिन संत के पास अर्जुन पहुंचा। वह गुरुदेव से मिलने आया था क्योंकि उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं थीं जो वह संत के समक्ष रखना चाहता था। अर्जुन ने संत के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मुझे एक सवाल है। मैं शांति की खोज में हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से उस शांति को नहीं समझ पा रहा। मुझे यह समझ नहीं आता कि शांति केवल ध्यान और साधना से ही क्यों प्राप्त होती है, और क्या इस शांति का कोई गहरा अर्थ है जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। संत ने अर्जुन की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। शांति, सुख और आंतरिक संतुलन का अर्थ सिर्फ शारीरिक या मानसिक आराम तक सीमित नहीं है। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं, जब हम जानते हैं कि हम शरीर और मन से कहीं अधिक हैं। साधना और ध्यान का उद्देश्य यही है कि हम इस आत्मा की सच्चाई को पहचानें और उससे जुड़े। जब तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और शांति अपने आप आ जाती है। अर्जुन ने गुरुदेव की बातों को गहरे से सुना और महसूस किया कि वह अब अपनी साधना और ध्यान को आत्मज्ञान की ओर केंद्रित करेगा। उसने सोचा, अगर शांति का असली स्रोत आत्मा है तो मुझे आत्मा की गहरी समझ और वास्तविकता को जानने की आवश्यकता है। अर्जुन ने अपनी साधना को और अधिक गहरे स्तर पर लिया। वह अब केवल सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था, बल्कि वह आत्मा के अस्तित्व पर ध्यान देने की कोशिश करता था। वह सोचता, क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं या फिर मेरी आत्मा का कुछ और भी रूप है? क्या मैं शरीर से परे एक चेतना हूं जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है? धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी शांति केवल बाहरी अनुभवों और साधना पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह आत्मा की गहराई से जुड़ी हुई थी। उसे यह एहसास हुआ कि शांति और संतुलन की असली अवस्था तब आती है जब हम खुद को केवल एक शारीरिक अस्तित्व के रूप में नहीं देखते, बल्कि आत्मा के रूप में पहचानते हैं।
जब वह अपने भीतर गहरे से देखता तो उसे लगता कि वह केवल शरीर और मन से परे एक चेतन तत्व है जो इस संसार को महसूस कर रहा है। यह आत्मा का ज्ञान अर्जुन के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में शांति का एहसास होने लगा। उसे यह समझ में आया कि हर व्यक्ति की अंदर एक दिव्य चेतना है जो उसकी शांति का स्रोत है। वह जानता था कि शांति केवल किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर की उस दिव्य चेतना से जुड़ी होती है। एक दिन अर्जुन गांव के मंदिर में बैठा था जब उसने देखा कि लोग अभी भी बाहरी चीजों से तनावग्रस्त थे। वे अपनी समस्याओं और निराशाओं को लेकर परेशान थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि उन्हें भी यह आत्मज्ञान समझने की आवश्यकता है ताकि वे भी भीतर की शांति को महसूस कर सकें। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएगा और जितना संभव हो सके लोगों को आत्मज्ञान और शांति के बारे में बताएगा। अर्जुन ने गांव के लोगों से बात करना शुरू किया। वह उन्हें साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के बारे में बताने लगा। वह यह समझाने की कोशिश करता कि असली सुख और शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आते हैं। उसने उदाहरण दिया, जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में लहरें उठती हैं, लेकिन अगर हम उस पानी को शांत करने का प्रयास करते हैं तो लहरें खत्म हो जाती हैं। ठीक वैसे ही हमारे मन में भी विचारों की लहरें होती हैं जो हमें शांति से दूर कर देती हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तो यह लहरें शांत हो जाती हैं और हम सच्चे सुख को महसूस करते हैं। गांव के लोग पहले तो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अर्जुन की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। कुछ लोग उसकी साधना में शामिल होने लगे और ध्यान की प्रक्रिया अपनाने लगे। अर्जुन ने देखा कि जैसे जैसे लोग आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे थे उनके जीवन में भी बदलाव आ रहा था। उनकी मानसिक स्थिति स्थिर हो गई थी और वे अब पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। एक दिन जब अर्जुन संत के पास गया तो उसने संत से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि अब मुझे आत्मज्ञान की वास्तविकता समझ में आ गई है। मैं अब जान चुका हूं कि शांति हमारे भीतर की स्थिति से आती है। हम जब आत्मा को पहचानते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती। लेकिन मुझे यह भी महसूस हुआ कि इस ज्ञान को समाज में फैलाने का कार्य अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। संत ने उसे देखा और कहा, अर्जुन, तुमने बहुत सही कहा। आत्मज्ञान का उद्देश्य केवल खुद को समझना नहीं है, बल्कि इसे समाज में भी फैलाना है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम दूसरों की आत्मा में भी वही दिव्यता देखते हैं। तुम्हारा कार्य अब केवल अपनी साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इस आत्मज्ञान से परिचित कराना है। अर्जुन ने गुरुदेव की बातों को आत्मसात किया और उसने यह निश्चय किया कि वह आत्मज्ञान और शांति को फैलाने के कार्य में और अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ लगेगा। उसे यह समझ में आ गया था कि असली शांति और सुख आत्मा के ज्ञान में निहित है, और जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने जीवन को वास्तविक अर्थ में जीने के योग्य होते हैं। समाज में परिवर्तन का बीज। अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा अब अपने चरम पर थी। उसने आत्मज्ञान की गहराई तक पहुंचने के बाद यह समझ लिया था कि असली शांति केवल व्यक्ति के भीतर नहीं, बल्कि जब वह समाज में फैलती है तब उसका असली उद्देश्य पूरा होता है। उसकी साधना और अनुभव ने उसे यह सिखाया था कि शांति और संतुलन का प्रसार हर व्यक्ति तक होना चाहिए, क्योंकि जब समाज में शांति होती है तो व्यक्ति भी अपने जीवन में स्थिरता और संतोष पा सकता है। अर्जुन अब अपनी यात्रा को केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रखना चाहता था। वह चाहता था कि वह समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए अपनी साधना का उपयोग करे।
उसका मन यह सोचने लगा था कि क्या वह गांव के लोगों के बीच शांति और ज्ञान का बीज बो सकता है। क्या वह अपनी साधना और अनुभव के माध्यम से समाज को जागरूक कर सकता है। गांव में एक दिन अर्जुन संत से मिलने आया। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था और वह पूरी तरह से तैयार था। संत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी आंखों में एक नया आकाश है। क्या तुमने अपनी साधना में कोई नया अनुभव प्राप्त किया है। अर्जुन ने संत के सामने अपने विचार रखे। गुरुदेव, मैंने आत्मज्ञान की गहराई समझी है और अब मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान और शांति समाज में भी फैले। मुझे लगता है कि जब लोग अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानेंगे तो समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन मुझे यह भी समझ में आता है कि यह परिवर्तन एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता है। संत ने उसे शांति से सुना और फिर कहा, अर्जुन, तुमने सही कहा। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब तुम किसी उद्देश्य के लिए दिल से कार्य करते हो तो वह समय के साथ अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करता है। तुमने जो आत्मज्ञान और शांति प्राप्त की है, उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम तुम्हारा है। यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन जब तुम दृढ़ संकल्प और प्रेम के साथ कार्य करते हो तो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। अर्जुन ने संत के शब्दों को दिल से सुना और उनका अनुसरण करने का संकल्प लिया। अब वह जानता था कि उसे केवल ध्यान और साधना में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज के हर व्यक्ति के साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं एक एक व्यक्ति को इस शांति और ज्ञान का एहसास करवा सकता हूं तो समाज में बदलाव आ सकता है। अर्जुन ने अपनी यात्रा को गांव से बाहर तक फैलाने का निश्चय किया। वह गांव के स्कूलों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मिलने गया। उसने अपनी साधना और ध्यान के बारे में बताना शुरू किया और यह समझाया कि असली शांति बाहरी संसार से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। अर्जुन का उद्देश्य केवल लोगों को शांति का अनुभव कराना नहीं था, बल्कि उन्हें यह सिखाना था कि वे अपने भीतर के ज्ञान को कैसे पहचान सकते हैं। वह लोगों से कहता, हम सबके भीतर एक दिव्य शक्ति है जो हमारी शांति और संतुलन का स्रोत है। जब हम इसे पहचानते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। हम अपने हर कार्य को प्रेम और शांति से कर सकते हैं। ध्यान और साधना केवल आत्मा से जुड़ने के रास्ते हैं जो हमें अपने भीतर के शांति की पहचान कराते हैं। गांव के लोग पहले तो थोड़े संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की बातों का असर होने लगा। कुछ लोग उसके साथ ध्यान में बैठने लगे, जबकि कुछ ने उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताना शुरू किया। अर्जुन ने उन्हें यह समझाया कि अपने जीवन में शांति लाने के लिए उन्हें पहले अपने भीतर की स्थिति को पहचानने की आवश्यकता है। वह कहता, जब आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं तो आपको बाहरी आवाजों की आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन ने लोगों को साधना के सरल तरीके सिखाए, जैसे श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मा की शांति को महसूस करना और अपने विचारों को शांत करना। इसके साथ ही उसने यह भी बताया कि शांति केवल उस क्षण में नहीं होती जब हम ध्यान करते हैं, बल्कि यह हमारे हर दिन के कार्यों में भी होनी चाहिए। समय के साथ गांव में अर्जुन की बातों का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाने लगे। वे अपनी परेशानियों को शांति से स्वीकारने लगे और एक दूसरे से सहानुभूति के साथ पेश आने लगे। गांव का माहौल अब पहले से बहुत शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण था। अर्जुन ने देखा कि जब लोग अपने भीतर की शांति को पहचानने लगे थे तो उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा था। लेकिन अर्जुन का मन कभी शांत नहीं था। वह सोचता था, यह परिवर्तन केवल एक गांव में हो रहा है, क्या यह बदलाव पूरे समाज में फैल सकता है?
उसने यह महसूस किया कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी आएगा जब लोग अपने जीवन में स्थायी शांति और संतुलन की आवश्यकता को समझेंगे। वह जानता था कि यह काम सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया में इसे फैलाना होगा। अर्जुन ने इस कार्य के लिए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि वह अधिक लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सके तो समाज में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वह जानता था कि इस कार्य में समय लगेगा, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने संत से एक बार और सलाह ली और कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि इस शांति और ज्ञान का प्रसार और भी बड़े स्तर पर हो। क्या मैं कुछ और कर सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम जो कर रहे हो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुमने जो ज्ञान और शांति प्राप्त की है उसे फैलाने का कार्य तुम बखूबी कर रहे हो। इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इसे प्रेम और समर्पण से कर रहे हो। बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आएगा। अर्जुन ने संत के शब्दों को दिल से सुना और अपने कार्य में और अधिक ऊर्जा के साथ जुट गया। वह जानता था कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए उसे हमेशा साहस, धैर्य और प्रेम के साथ कार्य करना होगा। शांति का सागर, समाज में व्यापक परिवर्तन। अर्जुन की यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ पर थी। वह पहले ही अपने गांव में शांति का बीज बो चुका था और अब उसकी दृष्टि और भी व्यापक हो गई थी। उसने महसूस किया कि शांति सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं हो सकती। असली परिवर्तन तभी आ सकता है जब यह शांति पूरी दुनिया में फैल सके। वह जानता था कि इसके लिए केवल प्रयास और साधना से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे एक गहरे उद्देश्य के साथ समाज को जागरूक करना होगा। अर्जुन की साधना, ज्ञान और शांति के संदेश ने गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया था। लेकिन उसका मन अब ये सोचने लगा था कि क्या वह सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहकर संतुष्ट हो सकता है। वह जानता था कि उसके भीतर एक मिशन है और उस मिशन को उसे पूरे समाज और देश तक फैलाना था। वह चाहता था कि जितने लोग भी उससे मिलें, वे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों और वे अपने भीतर की शांति को पहचानें। एक दिन अर्जुन ने गुरुदेव से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास गया और कुछ गहरे विचारों के साथ बोला, गुरुदेव, मैंने अपने गांव में शांति का प्रयास किया है और वहां के लोग अब पहले से ज्यादा संतुष्ट और शांतिपूर्ण महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि इस शांति और ज्ञान को और दूर तक फैलाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मैं इसे अब एक बड़े स्तर पर, एक व्यापक रूप में समाज में लागू करना चाहता हूं। क्या यह संभव है? गुरुदेव ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, अर्जुन, तुमने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। शांति का प्रसार कभी भी सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रुक सकता। जब तुम एक दीपक को जलाते हो तो उसका प्रकाश आसपास के अंधेरे को समाप्त कर देता है। तुम्हारा कार्य अब इस दीपक को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का है, ताकि दुनिया में अंधकार नहीं बल्कि शांति का प्रकाश फैले। तुम्हारी साधना, ज्ञान और शांति का संदेश दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। अर्जुन ने गुरुदेव के शब्दों को समझा और उसका मन पूरी तरह से इस उद्देश्य में रच बस गया। वह जान गया था कि उसे सिर्फ शांति की बातें नहीं करनी हैं, बल्कि इसे वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अर्जुन ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का निश्चय किया, जिसमें शांति, ध्यान और आत्मज्ञान के महत्व को समाज में बताया जाए। अर्जुन ने विभिन्न शहरों और गांवों में अपने कार्यक्रमों की योजना बनाई। उसने एक यात्रा शुरू की और जगह-जगह शांति सत्र आयोजित किए। पहले तो लोग उसकी बातों को समझने में थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उन्हें ध्यान और साधना के सरल तरीके बताए, लोग आकर्षित होने लगे।
अर्जुन का संदेश था कि असली शांति बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। हमें केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। धीरे धीरे अर्जुन की शांति यात्रा ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। लोग अपनी समस्याओं और तनावों से बाहर निकलने के लिए उसकी बातों को सुनने आने लगे। अर्जुन ने यह समझाया कि हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए और हमारे विचारों को नियंत्रित करने के लिए साधना करनी चाहिए। जब लोग अपने भीतर शांति को पहचानने लगे तो उनके जीवन में बदलाव आने लगे। मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। अर्जुन ने देखा कि उसकी यात्रा ने लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। अब लोग पहले की तुलना में अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने लगे थे। गांवों में और शहरों में छोटे छोटे ध्यान और साधना केंद्र खुलने लगे और लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जुटने लगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे समाज में एक सकारात्मक लहर की तरह फैलने लगा। लोग एक दूसरे के साथ अधिक प्रेम और सहानुभूति के साथ पेश आने लगे और उनकी जिंदगी में शांति का माहौल था। अर्जुन का विश्वास अब पूरी तरह से पक्का हो चुका था। वह जानता था कि जब लोग अपने भीतर शांति और संतुलन को महसूस करते हैं तो वे बाहरी दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं। उसने यह समझ लिया था कि आत्मज्ञान और शांति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं रह सकता, बल्कि जब यह समाज में फैलता है तो समग्र बदलाव होता है। एक दिन अर्जुन एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने गया, जहां अनेक समाज सेवक, शिक्षक और संत उपस्थित थे। उसने मंच पर आकर सभी से कहा, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज यहाँ एक छोटे से उद्देश्य के लिए खड़ा हूँ, वह उद्देश्य है शांति। हम सब जानते हैं कि यह संसार कई समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांति ही एक ऐसा साधन है जो इन समस्याओं को हल कर सकता है। असली शांति भीतर से आती है। जब हम अपने भीतर के ज्ञान और शांति से जुड़ते हैं तो हर कदम पर हम सच्चे सुख और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन के शब्दों ने उस सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों को प्रभावित किया। वहां से लौटने के बाद अर्जुन को एक नई दिशा मिली। उसने यह महसूस किया कि उसके जीवन का उद्देश्य अब सिर्फ आत्मज्ञान और शांति की बातों तक सीमित नहीं रह सकता। उसे अब पूरे समाज को शांति और संतुलन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। समाज में अर्जुन की शांति यात्रा ने एक बड़ा प्रभाव डाला। लोगों के जीवन में आंतरिक संतुलन और शांति का निर्माण हुआ और उन्होंने बाहरी समस्याओं से निपटने का एक नया तरीका सीखा। अर्जुन ने देखा कि इस बदलाव का असर धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर होने लगा। उसकी यात्रा और प्रयास ने समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया था और लोग अब अपने जीवन में शांति की महत्वपूर्णता को समझने लगे थे। अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया था कि असली शांति और संतुलन भीतर से उत्पन्न होते हैं, और जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तो हम दुनिया को भी शांति का संदेश दे सकते हैं। यह यात्रा, जो एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी, अब पूरे समाज में एक हलचल और बदलाव का कारण बन चुकी थी। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर हम अपने जीवन को शांति और संतुलन से भरें तो समाज में एक सशक्त और सकारात्मक परिवर्तन संभव है। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।